एक बार बुद्ध भगवान कौशल देश में विहार कर रहे थे और उत्कथ नगर से सेतम नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, दोपहर बीत गए, दोपहर हो गई, धूप चाबुक की तरह जैसे चुभ रही थी, पैर शिथिल, शरीर थकान महसूस कर रहा था, कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे। बुद्ध ने देखा एक बड़ी शाखाओं वाला पेड़, सोचा इसके नीचे बैठ के थोड़ी देर विश्राम करता हूँ। जाके बैठे विश्राम करने के लिए। थोड़ी देर में वहाँ से एक और पथिक निकला, द्रोण नाम का पथिक था। वो भी गर्मी के मारे देखा ये अच्छा छायादार पेड़ है, पहले भी कोई बैठा हुआ है, मैं भी बैठ जाता हूँ। वो भी वहाँ पर बैठ गया। बैठा तो मुड़ के देखा बुद्ध की तरफ, कहने लगा, मैंने जीवन में बहुत लोग देखे हैं, लेकिन जैसा तेज, जैसा प्रताप आपके चेहरे पर है, ऐसा कोई देखा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मनुष्य का रूप लेके कोई देवता हो और धरती पर आए हो? बोला ना, ब्रह्मज्ञानी की पहचान अलग ही होती है। चाहे वो बाहर से मेकअप करे ना करे, लेकिन फिर भी दुनिया से अलग है। गुरुजी कहीं चलते थे, शादी में, पार्टी में, इतने बढ़िया बढ़िया लोग तैयार होके आए होते थे, लेकिन वो अलग ही दिखते थे, उनकी छवि अलग ही नजर आती थी। सबसे सिंपल लेकिन सबसे खूबसूरत। लोगों ने हीरे पहने हैं, फेशियल कराए हैं, बहुत कॉस्टली ड्रेसेस पहनी हैं, लेकिन जहां वो बैठ जाते थे सब फीके लगते थे। इवन स्टेज पे भी चढ़ जाते थे अगर दुल्हा दुल्हन से मिलने, तो दुल्हन ही फीकी लगने लगती थी। ऐसे लगता था इनके पहुंचते ही कोई अलौकिक प्रकाश फैल गया। ऐसे लगता था इनके बैठते ही महफिल में कोई जान आ गई हो, रौनक आ गई हो। जैसे ही एंटर करते थे किसी भी महफिल में, ऐसे लगता था वहां खिलावट आ गई। सजावट पहले भी थी, लोग पहले भी थे, बाहर पहले भी लग रही थी, लेकिन इनके पहुंचने के बाद महसूस होता था कि वो सब फीका था, ऊपरी था, अधूरा था, और इनके पहुंचने से अभी सब संपूर्ण हो गया। जैसे ऐसे देखने में आता था, कोई कहने वाली बात नहीं, कल्पना वाली बात नहीं, पर सचमुच रियलाइज होता था। जहां खड़े होते थे वो कोना अलग ही दिखता था, जहां बैठे होते थे उस स्थान की शोभा अलग ही लगती थी। ये एक खासियत है महापुरुषों की, अवतारी पुरुषों की, कि जो उनके चेहरे पर अलौकिकता होती है उसका कंपैरिजन किसी चीज से हो नहीं सकता। तो इस बेचारे ने बिल्कुल ठीक पूछा, बोला, कहीं तुम मनुष्य के रूप में कोई देवता तो नहीं हो जो धरती पर आए हुए हो? बुद्ध भगवान कहने लगे, तुमने ठीक से विचार के
ठीक सी बात नहीं की। मैं कोई देवता नहीं हूं। संसार में अगर लोगों को ऐसा कुछ कहा जाए, पहले तो लोग इनकार नहीं करेंगे। इनकार अगर करेंगे तो ऐसा इनकार करेंगे जिसमें स्वीकृति समझ आएगी। जैसे आप किसी को कहो आप तो देवता, नहीं जी मैं काय का देवता, तो भगवान है सब, एक मौन सी स्वीकृति समझ आती है। और ऐसा तो बिल्कुल आप किसी को नहीं कहोगे कि तूने ठीक से समझ के ठीक सी बात ही नहीं की है, ऐसा तो नहीं कहोगे। आपको लगेगा मान रहा है देवता तो क्या नुकसान है, मान ले, हूं ही सही देवता। बल्कि आचरण में चाहे शैतानियत प्रकट हो, लेकिन अपने को देवता कहलाने में कभी बुरा नहीं लगता। विचार करो, जो स्टेज बोली मन साचा मुख साचा सोए, वो नहीं होती लोगों के अंदर। बुद्ध बहुत सच्चे हैं, सीधा स्पष्ट बोला तूने ठीक विचार के ठीक बात नहीं की है, मैं देवता नहीं हूं, सीधा सीधा मना कर दिया। या जैसे अभी दादा भगवान की बात चल रही थी कि दादाजी को किसी ने बोला आप मेरे मन का ख्याल जान गए। जब सब मौन बैठे थे, पूछा दादा आपका विचार कहाँ गया? बोला मेरा विचार तो कहीं नहीं गया, पर तुम्हें बता सकता हूं तुम्हारा विचार कहाँ गया। तो बोला भाई जो जज था, वकील था, उसको बोला तेरा ध्यान कोर्ट में गया। बोला दादा आप तो भगवान हैं, आपको पता चल गया मेरे मन में क्या चल रहा है। दादा ने कितना स्पष्ट गाली दी, बोला गधे का बेटा, इसमें भगवान होने की कोई बात ही नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात है कि जहां जिसकी पोजीशन है वहां उसका विचार जाएगा। आप समझ सकते हो, मुफ्त में भगवान का तगमा भी ज्ञानी को नहीं लेना है। और अगला गलत हिसाब से सेंस करके मुझे भगवान कह रहा है, मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। कितने लोग आते हैं, चार सांसारिक फायदे पड़ गए, गुरु तो भगवान है, गुरु तो भगवान है, ज्ञान पे ध्यान नहीं देंगे। फिर जब कोई विपरीत हालत आ जाएगी, दुखी होएंगे, रोएंगे, परेशान होएंगे, तो क्या ऐसे ने गुरु को भगवान जाना? भगवान जाना होता तो रजा में राजी रहता, जानता ये भी आपके हुक्म से आया है। जब मिलता है कुछ तो गुरु भगवान है, चला जाए कुछ तो भगवान नहीं है। तो इसका मतलब ज्ञान समझ में नहीं आया। ऐसों का भगवान कहना भी ज्ञानी को गवारा नहीं है, खाली मुंह से बोल रहा है। चिट्ठियां लिखते हैं कई लोग, प्रिय भगवान, प्रिय भगवान। ना प्रिय ना भगवान है, क्योंकि वो तो मनमुख। झूठ सच तुम्हारे अंदर है, पाप तुम्हारे अंदर है, गुरु भगवान कहां से हुआ? तुम जानते हो भगवान तो तीनों कालों की जानता है। फिर तुम्हारा तो छिप छिपाव है, झूठ सच है, हेरा फेरी है, मन में पाप पड़ा है। भले भगवान लिखते रहो, तो भगवान हो तो नहीं गए ना। इसीलिए ज्ञानी कहता है मेरे को तत्व से जान। अब कहने को अर्जुन भी कह देता भगवान, और भगवान कबूल कर लेते। जानबूझ के बोला, कोई सेंस नहीं थी। सृष्टि के आदि में मैंने मन्नू को, शिवाको को ज्ञान दिया। बड़ा समर्पण कर रहा है, आप जैसी कोई विषामत नहीं उतार सकता, आप ये आप वो। बोला अभी पकड़ लेता हूं। बस कह दिया सृष्टि के आदि में सूर्यवंशी राजाओं को, मन्नू को, शिवाकू को मैंने ज्ञान सुनाया। बोला तुम तो अभी कल पैदा हुआ। बोला अब बताऊं भगवान कैसे हूं? जब तक तत्व रूप से मुझे नहीं जाना,
तेरा भगवान कहना भी मुझे कबूल नहीं है। ये ब्रह्मज्ञानी की ईमानदारी है, ये सच्चाई है। दुनिया में लोग मुसीबत में कोई हेल्प कर दे उसको भी भगवान कह देते हैं, और लोग भगवान बन भी जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी को ऐसा भगवान नहीं बनना है। अर्जुन फॉर द टाइम बीइंग अपने स्वार्थ के लिए भगवान कह रहा है, समर्पण की बात भी कर रहा है, पर जो मुझे जानता नहीं वो मुझे समर्पित कैसे है? और अगर समर्पित होगा तो समभाव में नहीं रह पाएगा, समत्व योग में नहीं रह पाएगा, क्योंकि मन अनुसार होगा कहेगा भगवान, मन अनुसार नहीं होगा कहेगा शैतान। आज तारीफ करेगा, आरती पूजा करेगा, कल दोष देगा, शिकायतें करेगा। ज्ञानी को ऐसा भगवान नहीं बनने का है किसी के लिए भी। तो अब उसने बोला तुम कोई देवता हो। बुद्ध ने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि नहीं, तुमने ठीक से सोच के ठीक सी बात नहीं की, मैं देवता नहीं हूं। बोला अच्छा, आंखों का दोष शांत करने वाले आप कोई गंधर्व हैं? गंधर्व माना देवदूत। भाई चलो आप देवता नहीं हो, उनके दूत हो, कोई गंधर्व हो, देवदूत मान लूं मैं आपको। बोला नहीं, मैं सभी शीलों को धारण करने वाला हूं, इसलिए सच कहता हूं मैं गंधर्व भी नहीं हूं। वास्ता किसका दिया? अपने ज्ञान का, कि मैं शीलों का पालन करने वाला हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए मेरे शील में झूठ बोलना नहीं आता है, इसीलिए मैं सच कहूंगा, मैं शील का पालन करने वाला हूं। ज्ञानी हर समय सावधान है, हर समय जानता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, गुरु की शिक्षा पे चलने वाला हूं, तो एक स्टेप पे भी हेरा फेरी, झूठ, गलत नहीं होना चाहिए। सावधान है, शीलों का पालन करने में सजगता, तभी तो उद्वेग रहित विक्षेप रहित बनोगे। शीलों के प्रति सावधान नहीं रहते। अब ये थोड़ी होगा कि ज्ञान हमने सुना कारण नहीं आएगा, कारण तो आएगा, पर तुम अपने शील में पक्के हो। अब लोग वास्ता क्या देते हैं? बाई गॉड, तेरी माँ की कसम, मेरी माँ की कसम, बच्चों की कसम। बुद्ध भगवान सीधी बात बोलते हैं, मैं शीलों का पालन करने वाला हूं, मेरे एथिक्स हैं, मेरा ज्ञान है, मेरी समझ है, उस पर मैं चलता हूं, इसलिए मैं सच कहूंगा मैं गंधर्व नहीं हूं। मेरे को देवदूत मत मानो। नहीं, दूत तो कहला सकते अपने को, भगवान के दूत बन जाते, देवदूत बन जाते। कह रहे हैं मैं कोई देवदूत नहीं हूं। समझ लो, जो शब्द आध्यात्म जगत में इस्तेमाल होते हैं ना, बुद्ध ने सारे क्रॉस किए। गुरु भी नहीं बने, गुरु शब्द का स्थान नहीं, परमात्मा का स्थान नहीं, देवता का स्थान नहीं, गंधर्व का भी स्थान नहीं। सारे आवरण उतार दिए, क्योंकि इंसान को बीमारी है, एक आवरण छोड़ता है दूसरा पहन लेता है। भगवान पणा सिद्ध नहीं होता, पर भगवान का आवरण ओढ़ लिया जाता है। देह अध्यास गया नहीं, उसी मैं को भगवान के कपड़े पहना के बिठा दिया और खुश हो गए। अपने ही बच्चे को लोग कृष्ण की ड्रेस पहना के बिठा देते झूले में। जन्माष्टमी वाले दिन देखा करो, पीले कपड़े पहना देंगे, मोर मुकुट लगा देंगे, बांसुरी हाथ में दे देंगे, कृष्ण हो गया। और थोड़ी देर अगर उस बच्चे ने तंग किया झूले में, चांटा भी खाएगा। कृष्ण जी पिट रहे हैं। अब भाव थोड़ी बना, दिखावा। बुद्ध ने इसीलिए किसी शब्द को स्वीकार ही नहीं किया। बड़ी अगर छुपी हुई बात देखो ना,
गुरु नानक देव का हों कछ नहीं, वही है। कुछ होने पन्ने को कबूल ही नहीं करते, चक्कर ही खत्म सारा। बनना बनाना खत्म हो गया, काय बनना है फालतू में। बोला अच्छा चलो तुम देवता भी नहीं हो, गंधर्व भी नहीं हो, ये बता दो तुम यक्ष हो या नहीं। यक्ष जानते हो? दो प्रकार के असुर, एक होते थे रक्षा करने वाले अच्छे वाले राक्षस, जैसे विभीषण भी राक्षस कुल का है, लेकिन वो यक्ष माना जाएगा। बाकी असुर माने जाएंगे, खराब प्रकृति वाले। बोला अच्छा चलो फिर तुम यक्ष हो या नहीं ये तो बता दो। बुद्ध हंसने लगे, बोले तुम सही नहीं हो, मैं यक्ष भी नहीं हूं। बोला अब तो मैं समझ गया। क्या समझ गया? अब मैं ये समझ गया कि तुम कोई श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य हो, ये समझ गया। बुद्ध कहने लगे ना, तुम मुझे मनुष्य भी मत मानो। बोला तुम मेरे सामने, बड़ा हैरान हो गया, बोला मेरे सामने तुम कह रहे हो तुम देवता भी नहीं हो, तुम गंधर्व भी नहीं हो, तुम यक्ष भी नहीं हो, तुम मनुष्य भी नहीं हो, फिर तुम कौन हो? अब तुम ही बताओ तुम कौन हो फिर? बुद्ध कहने लगे जब तक सब विषय वासनाएं जलकर भस्म नहीं हुई थीं, तब तक संसार में मैं ये सब कुछ था। क्यों? क्योंकि सभी इनसे ग्रस्त रहते हैं, चाहे देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, सब किसी न किसी प्रकार की वासना से ग्रस्त रहते हैं। और अब जब ज्ञान की तेज अग्नि में जलकर मेरी सब विषय वासनाएं भस्म हो गई हैं, तो मैं सम्यक संबुद्ध तथागत हो गया हूं। अब तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, माफी मांगने लगा। बोला मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, कई जटिल तपस्वियों के आश्रम में जाके आपने उनको शिष्य बना लिया, अंगुलीमाल जैसे डाकू को आपने अहिंसक भिक्षु बना दिया, आप तो सबका ज्ञान नष्ट करने वाले हैं, सारी दुनिया आपको जानती है, मैंने आपका नाम बहुत सुना था, लेकिन आज मैं धन्य हो गया आंखों से आपका दर्शन करके। जैसे लॉटरी लग गई राह चलते, बोला ना दिल में थी आरजू पड़े राह मिल गए। कभी कभी कोई इत्तफाक से मिल जाता है, कभी कहीं बाहर गए होते हैं, देखो हिल स्टेशन वगैरह पे, अचानक कोई पहचान लेता है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप ही हैं ना, आप ही हैं ना, हम नेट पे सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, इतने सालों से आपको सुन रहे हैं, बौरा जाते हैं एकदम देख के। देखा कभी कभी समझ ही नहीं आता उन बेचारों को क्या करें, हाथ जोड़ें, पैर पड़ें, बैठें, खड़े रहें, बोलें, नहीं बोलें, हंसें, रोएं। अचानक मिलना हो गया एकदम से सामने, सोचा हुआ भी नहीं था और मिलना हो गया। वही स्थिति हुई इसकी भी, बहुत तरह से एक्साइटेड हो गया और अपने भाव बारंबार प्रकट करने लगा। अब कहने लगा बुद्ध भगवान से, आप मेरे को मिल ही गए हो तो मुझे कुछ सुंदर उपदेश दे के कृतार्थ करो, कुछ बताओ मुझे। अक्सर लोग मिलते हैं ना
कुछ बताओ। अब टेप तो है नहीं, ऑन कर दी जाएगी। ये प्रॉब्लम आती है संतों के सामने, गुरुजी के सामने भी बहुत आती थी, हम लोग भी फेस करते हैं। कहीं कोई मिल जाए, कहीं कोई इंट्रोड्यूस करा दे, और कुछ बताइए। भाई टेप रिकॉर्ड तो है नहीं, प्ले का बटन ऑन करोगे ऑन हो जाएगा। यानी कि एक पहचान है, पूछे तो दे, ऐसे काहे को देना है। बोलने की बीमारी भी नहीं है। भी अभी एक भजन चल रहा है, चलो भजन को ही एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, तो कोई पूछे तो दे, ऐसे क्या जरूरत है। भजन चल गया, अगर सबने आनंद ले लिया, आनंद में आ जाओ बस। बोलने की बीमारी तो है नहीं, कुछ तो बोलना है, चलो भजन पे ही बोलें। चलो एक लाइन गाएं फिर एक्सप्लेन करें, फिर एक लाइन गाएं फिर एक्सप्लेन करें। जबरदस्ती कोई क्लास थोड़ी लगानी है। अब बुद्ध भगवान को लगा दिल भी नहीं तोड़ना इसका, बड़े युक्ति से उन्होंने कहा कि भाई रास्ते पर ऐसे चलते हुए लंबा उपदेश करना ठीक बात नहीं है। सड़क पे हम लोग बैठे हैं ऐसे पेड़ के नीचे, अच्छी बात नहीं है ऐसे मैं लंबे उपदेश दूं, कोई बात करूं। हाँ, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तुम जरूर पूछ लो ताकि मैं उसका निवारण कर दूं। मैं ये काम कर सकता हूं। अगर कोई तुम्हारे पास शंका है, कोई बात है, कोई प्रश्न है, तुम पूछ लो, मैं बता देता हूं उस बात को तुम्हें। कहने लगा हाँ, मेरे अंदर एक बात तो है कि सारे संसार में गुण और कर्मों के भेद से 4 वर्ण माने जाते हैं, और सारी दुनिया इस श्रेष्ठ वैदिक मत का आचरण भी करती है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप भी इस वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं? आप भी मानते हैं इस वर्ण व्यवस्था को? बुद्ध भगवान कहने लगे, सभी देशों और सभी कालों में वर्ण समान रूप से नहीं माने जाते हैं। भाई तुम्हारे इंडिया में मानते हैं, बाहर थोड़ी मानते हैं। फिर सब जगह संभव भी नहीं है। अब हो सकता है कोई शूद्र डॉक्टर बन जाए, क्या ब्राह्मण इलाज नहीं करवाएगा? सब जगह पॉसिबल नहीं होती ये बात। और बुद्ध इसको काल्पनिक मानते हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये काल्पनिक है। फिर भी गुण, कर्म और रुचि का विचार करके बुद्धिमान पुरुषों ने सब प्राणियों को 4 श्रेणियों में बांटा है। और वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? ओला, वटवृक्ष, दीपक और गाय। 4 प्रकार के लोग हैं। ओला, बारिश में पड़ते हैं ना ओले, उन्होंने बोला एक लोग होते हैं ओले की तरह। ओले का क्या काम है? ओला फसल को नष्ट करके आप भी साथ नष्ट हो जाता है। बोला कई लोग इस प्रकार के होते हैं, ना वो अपना कल्याण करते हैं ना दूसरे का कल्याण करते हैं, अपनी भी हानि करते हैं, दूसरे की भी हानि करते हैं। इनकी प्रकृति ओले की तरह होती है। कहावत सुनी होगी तुमने, हमारी चाहे भैंस मर जाए पर पड़ोसी की दीवार गिरनी चाहिए। ये उस प्रकृति के लोग हैं। मेरी चाहे एक आंख चली जाए, पड़ोसी की 2 निकल जानी चाहिए। सुनते हैं ना व्यवहार में ऐसी बातें कि लोग बोलते भी हैं, अपना चाहे नुकसान कर दूं पर तेरे को बर्बाद करके छोड़ूंगा। धमकियां भी देते हैं, मेरा सब कुछ बिक जाए पर तेरा भी कख नहीं रहने दूंगा।
मेरा घर नहीं बसा तेरा भी नहीं बसने दूंगा। दुश्मनियां कर लेते हैं, लड़की मेरी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होने दूंगा, उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे। उसने बेचारी ने क्या किया, ना मेरे को मिले ना तेरे को मिले, हत्या कर देंगे, ना तेरे को मिले ना मेरे को मिले। पैसे के लिए कोर्ट कचहरियों में धक्के खा लेंगे, कोई बात नहीं, मेरे को ना मिले पर तेरे को भी नहीं लेने दूंगा। गवर्नमेंट ले ले चाहे जमीन, अगर मेरे को नहीं मिलेगी तेरे को भी नहीं मिलेगी। ये हानि करते हैं ना लोग, अपनी भी करते हैं दूसरों की भी करते हैं, ओले की तरह। उसका अपना भी लाइफ कुछ नहीं, खुद नष्ट हो ही जाना है, पिघल जाना है, पर फसल बर्बाद करता गया। आया तो फसल बर्बाद करता गया, कहीं और नुकसान हो जाते हैं, कहीं किसी को चोट लग जाती है। गंजे सिर होते हैं जिनके, अगर उन पे ओले पड़ जाएं, कई बार चोट आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, नुकसान हो गया। तो ये निकृष्ट जीवन है, बहुत दुर्जन लोग होते हैं ये पहली कैटेगरी है दुर्जन लोगों की। ये निकृष्ट माने जाते हैं, जो अपनी भी हानि करते हैं, दूसरों की भी हानि करते हैं। अभी देखो ये निष्काम के फील्ड में भी चलता है, अपनी हानि, खुद गुरु की आज्ञा में पूरे नहीं है, उनके सिर पे कोई मास्टर नहीं है, किसी से पूछ के नहीं चलते हैं, और 10 को और चला दिया अपने जैसा। खुद झूठ सच किया गुरु से, 10 को और सिखा दिया। तुम्हारे पास कोई फोन आए, कोई बात आए, तुम भी झूठ बोल देना। अब चरित्र तुम्हारा झूठ की बुनियाद पे अगलों को झूठ सिखा दिया, जो सच सीखने आए थे। अब होगा क्या, बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं। तुम्हारी भी हानि, अगलों की भी हानि। तुम्हारे भी कर्म बन रहे हैं, अगलों के भी बन रहे हैं। तुम्हें भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा गुरु का, अगलों को भी नहीं। तुम्हें भी प्रकृति क्षमा नहीं करेगी, अगले भी फंसेंगे, उनकी भी हानि करवा दी। ये ऐसी गड़बड़ है। वो तभी संत को बोला तू सावधान रहना। शराबी सिखा गया, मैं गिरूंगा तो अकेला गिरूंगा, तू गिरेगा तो 1000 गिर जाएंगे साथ। ध्यान रख इस बात का। अलर्ट किया कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखो, हानि नहीं होनी चाहिए। हम कई बार सोचते हैं हम हानि करें, लेकिन हमें किसी को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तुम हानि पहुंचाओगे, अगला भी पहुंचाएगा। क्रोध को देख लो, तुम क्रोध से हानि करेंगे, अगले को भी क्रोध आएगा। अपनी शांति फिटाई, दूसरे की भी फिटा दी। क्या हुआ ये? ओले की तरह, खुद भी जले, अगले को भी जला दिया। खुद भी दुखी हुए, अगले को भी दुखी कर दिया। खुद भी अशांत हुए, सामने वाले को भी अशांत कर दिया। जबकि गुरु ने तो बताया था, वे प्रलय विश्व का मुझको ना कुछ भी त्रास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, मेरा ना होता नाश है। ज्ञान तो गुरु ने ये वाला सिखाया था कि सृष्टि की प्रलय होए तब भी धीरज मत खोना, तुम्हारा शरीर जा रहा हो तब भी धीरज मत खोना, कुछ भी नफा नुकसान हो जाए धीरज मत खोना, कोई प्राणी चला जाए धीरज मत खोना। अब इसके लिए तैयार हो। अजीब बात देखो, पति मर जाए दुख नहीं होगा, बेटा चला जाए दुख नहीं होगा, धन चला जाए दुख नहीं होगा। फिर बात ये है ही नहीं ना, बात ये जहां पोजेशन है वहां विक्षेपता है। बात तो ये वाली है। ज्ञान का अभ्यास कहां करना है? जहां जहां मन अटक रहा हो वहां वहां करना है, नहीं तो हम हानि करते चले जाते। अब कई बार थोड़ा सा धीरज रखने से, प्रेम रखने से, शांति रखने से ना अपनी हानि होती है ना सामने हानि होती है। ऐसा होता है। अब एक व्यक्ति गुस्से में बात कर रहा है, अच्छा हम प्यार से, मुस्कुरा के, धीरजता से बात करते हैं, तो ना अपनी हानि ना सामने वाले की। लेकिन जब हम आग के साथ लकड़ियां और घी डाल लेते हैं, बम्बट जल जाता है। अब क्या फायदा हुआ? लकड़ी ने मुर्दा जलाया, आप भी तो सारी राख हुई। 40 मण लकड़ी जल जाती है, बताओ।
मुर्दा जलाने जाते हैं तो वहाँ पर्ची कटानी पड़ती है लकड़ी के लिए। वो एस्टीमेट बताते हैं 40 मण में जल जाएगा तुम्हारा मुर्दा। कोई लंबा चौड़ा है, मोटा ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा लगती है, जनरली 40 मण में जल जाता है। 40 मण लकड़ी जल गई। सारी लकड़ियों ने मिलके मुर्दा जलाया, मुर्दा तो जल गया, तुम्हारा क्या हाल हुआ? तुम भी तो राख हो गई। क्या फायदा निकला? जब जब शील से परे हुए अपनी भी हानि, सामने वाले की भी हानि, परिणाम तो कोई निकलेगा नहीं। निकलेगा? तुम बताओ। कोई कह रहा है तुम गलत तो मान जाओ, बोलो हाँ जी हो गई, अब तो गलती, आगे से ध्यान रखेंगे। भोग पड़ जाए ना बात को। विचारने वाली बात है, बात को हम खत्म करते हैं, बड़ा करते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन ये ओले वाली वृत्ति मत बनाओ। अपना भी शील नाश करते हो, दूसरों का भी नाश करते हो। अपनी भी शांति खत्म करते हो, दूसरों की भी खत्म करते हो। और अगर वो दायरा सत्संग का हो, जब दो जिज्ञासु एक दूसरे की शांति फिटाएं, तो गुरु की शांति साथ फिटाते हैं, उनको और दुखी करते हैं। क्योंकि जब गुरु तुमको देखेगा तुम शील में नहीं हो, तो उसके हृदय को कितना कष्ट होएगा। अगर वो देखे भाई दो लोग बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, गुरु के दिल पे क्या बीतेगी? कितनी हानि करते हो तुम। जो ज्ञानी किसी हालत से विचलित नहीं होता, हमारा अहंकार, हमारा दोषपूर्ण व्यवहार उसके हृदय को कितना व्यथित करता है, उसके अंदर कितनी तकलीफ पहुंचाता है। कभी ये विचार किया? तुम कितनी हानि खड़ी करते हैं। दुर्जन मत बनो, सज्जन होने आयो, सज्जन बनो। फिर बुद्ध ने उसको बताया, दूसरे होते हैं वट वृक्ष की तरह, बरगद का पेड़। वो क्या करता है? अपने को तो बड़ा सुंदर खिलाता है, वो बहुत बढ़िया, उसकी तो जड़ें भी दोबारा से नीचे जाके और पेड़ खड़ा कर देती हैं, बड़ा अच्छा विस्तार करता है अपना। लेकिन उस पेड़ की एक डिसक्वालिटी है, वो अपने आसपास कोई पौधा नहीं पनपने देता। कोई पेड़ नहीं पनप सकता उसके आसपास जहां बरगद का पेड़ होता है। वो अपना ही विस्तार करता है और किसी को फैलने ही नहीं देता। उसकी जड़ें सारा पानी, धरती की शक्ति सब खींच लेती हैं और अपनी वृद्धि 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 वट वृक्ष बनता जाता है, फैल फैल के खूब फैलता है वो। और कई बार तो पता ही नहीं चलता असल पेड़ कौन सा है। इतने सारे पेड़ वो फैल जाते हैं, पता ही नहीं चलता शुरुआती पेड़ कौन सा था। अब ये कौन लोग होते हैं ऐसी प्रकृति वाले, जो अपना कल्याण करते हैं, अपना कल्याण पूरा करते हैं, अपना विकास करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं दूसरा ना पनपे। इस बात का पूरा पूरा उनको ध्यान रहता है। अपना स्वार्थ आगे, परमार्थ धकेल देते हैं पीछे। ये ऐसे लोग होते हैं। अपना तो मेरे नंबर बन जाएं, मैं आगे आगे हो जाऊं, झूठ सच करके भी मैं अपनी जगह बना लूं और दूसरे किसी को चांस ना मिले। अंदर मन में ऐसा कपट होता है, ऐसी प्रकृति होती है। भाई मित्रता का भाव नहीं, सबको बढ़ाएं, सबको प्यार करें, सब आगे चलें, सबको हम साथ लेके चलें, ऐसी भावना नहीं। सिर्फ मैं, सिर्फ मुझे आता हो, सिर्फ ऐसा हो। बताते हैं एक बार एक शुगर मिल में कुछ खराबी हुई थी।
तो इंजीनियर बुलाया गया था जापान से, क्योंकि मिल रुक गई, फ्लाइट का पैसा दिया गया, बुलवाया गया, उसने आके ठीक कर दिया। कहने लगा तुम लोगों के यहां पता है इंडिया में खराबी क्या है? सबने कहा क्या खराबी है? बोला खराबी ये है, तुम लोग एक दूसरे को गुर नहीं देना चाहते हो, तुम लोग टांगें खींचते हो एक दूसरे की, वरना तुम लोग आपस में भी ट्रेंड हो सकते हो। अगर हर कोई अपना अपना पार्ट दूसरे को बता दे सच्चाई से, मैं यहां पर ये काम करता हूं, ऐसे होता है वैसे होता है, तो तुम लोगों के सामने समस्याएं ही ना आए। तुम ही लोग आपस में ठीक कर लो, पर तुम्हारी कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है कि तुम लोगों की कोऑर्डिनेशन नहीं है। जिसको जो आता है वो कहता है मुझे ही आता है, मुझे ही आए, और किसी को ना आए। इससे मार खाते हो। अब एक सेवा हमें मिल गई, हम ये चाहेंगे ही नहीं कि सब सीख जाएं वो काम। बहुत रेयर तुम्हें कोई मिलेगा जो इतना बड़े दिल वाला हो, तुम्हें कहे तू सीख, तू कर, तू समझ, तेरे को भी आना चाहिए। बहुत रेयर मिलेंगे तुम्हें, और वो भी गुरु के पास आके ही आती है अकल, अज्ञान में नहीं आती। अज्ञान में सब पॉजेसिव है, जो मुझे आता है वो मुझे ही आता है, जो मुझे पता है वो मुझे ही पता है। भाई सबको पता हो, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं। जब मैं नहीं हूं ना तो कोई काम कर ही ना पाए, अटका रहे वहीं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी। तुम नहीं हो तो उल्टा कोई भी कर ले, ऐसा होना चाहिए हिसाब किताब। लास्ट में जो कैसेट्स करते थे रिकॉर्ड लखनऊ में, जिनके पास लास्ट में सेवा थी, उनका हिसाब था सब चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अचानक उनकी डेथ हुई वहीं सत्संग वाले हॉल में रात के समय, लेकिन भगवान बताते थे 1 रुपए की दिक्कत नहीं आई। सारा हिसाब ट्रांसपेरेंट, सारा लिखा हुआ, और 2-3 लड़कियों को सब पता था। यहाँ गीता भगवान के कैसेट्स रखे हैं, ये दादाजी के, ये गुरुजी के पुराने, ये करेंट, ये भजन वाले, ये सत्संग में कैसेट चलती है, सबको पता था। जिस दिन रात को उनकी डेथ हुई, अगले दिन सुबह भी 1 मिनट की हलचल नहीं हुई। भगवान बहुत तारीफ करते थे उनकी, सुना होगा कई कैसेट्स में तुम लोगों ने भी। ये होता है तरीका, अपने साथ सबका विकास। ये नहीं कि मेरा विकास बस, ये काम तो मुझे आता है तो मुझे ही आता है, ये तो मैं किसी को दूंगा ही नहीं। क्यों भाई? सबको साथ लेके चलो, सबको सिखा के चलो, सबको बता के चलो। तुम बीमार हो गए तो, तुम उठने लायक नहीं हुए तो, तुम्हारी टांग टूट गई तो, तुम अस्पताल पहुंच गए तो, मतलब परेशानी तो पीछे वालों के लिए खड़ी होगी ना तुम्हारी वजह से। सबको सब कुछ बताओ, सबको साथ लेके चलो, उसमें डिवाइड भी हो जाता है। और ये मत सोचना सेवा छिन जाएगी, कभी नहीं छिनती सेवा, सब आदर करते हैं, हमेशा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड मिलता है। और ये बड़ी गलत सोच होती है, मुझे ही सब पता हो, ऐसे ही हो वैसे ही हो। अब हमारे पास भी कोई आता है, हम कोई गलती बताते हैं, तो जाके डिस्कस कर लो ना सबसे, और कोई ना करे। नहीं, वो बात अपने अंदर रख ली, फिर 4 लोग डांट खाएं उसी बात पे। फिर हम ये बोलेंगे कि तुम लोग सुनते नहीं हो, एक बार में आपने मुझे तो कहा ही नहीं है। अरे फलाने को जो कहा था उसने तो बताया नहीं। अब है ना छोटी छोटी मिस्टेक्स। एक गलती किसी से भी हुई, अगर उसने डांट खाई या उसको सतर्क किया गया, सबको अलर्ट कर दे फटाफट कि भाई ये वाली बात हमारी पसंद नहीं आ रही, हमने नहीं करनी, सारे सीख जाएं। तो ये गड़बड़ है। अपना स्वार्थ ऊपर रखना, दूसरे के नुकसान पर अपना स्वार्थ पूरा करना, ये चीजें और ज्यादा गलत हैं।
कि किसी का नुकसान होता है तो मैं तो अपना फायदा कर लूं, ये संसार है। परमार्थ के मार्ग पर क्या होता है, यहां पर हम सोचते हैं हम तो अपनी जगह बना लें, हम गुरु के आगे अच्छे बन जाएं, हम ही सारी सेवा कर लें, हमारे पास ही ऐसा हो, फिर उसमें फिर फंसोगे, उसमें पॉजेसिव हो जाओगे। पोजेशन की कोई बात ही नहीं है, हर चीज पर सबका बराबर अधिकार है, कोई बात नहीं, सबका बराबर अधिकार है, उसमें क्या है। आज अगर ये चादर भी बिछी है, कोई कह देता है मुझे पसंद नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आगे से नहीं बिछाएंगे, तुम्हें नहीं पसंद तो इसको कमरे में यूज कर लेंगे, नहीं बिछाएंगे तखत पे, क्या हो गया, क्यों, तुझे क्या तकलीफ है, हमें पसंद है ना, हमें अच्छी लग रही है ना, हमारा काम है ना, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है। और हमसे पूछो, अगर कोई सो भी जाए इस पे हमको एतराज नहीं, जितना हमारा अधिकार है उतना तुम सबका अधिकार है, तुम बैठ के रोटी भी खा लो, मुझे तब भी एतराज नहीं, क्या हो गया, सबका एक ही अधिकार है, सब बराबर हैं, सबको साथ लेके चलो। किसी तरह से ये नहीं दिखना चाहिए कि हम पॉजेसिव हैं, ये नहीं दिखना चाहिए कि बस हम ही हम हैं, इस फील्ड में तो हम ही हम हैं। इसीलिए देखते हो घरों में अलमारियों में कभी ताला नहीं लगता, यहां पर कभी भी नहीं लगता, ताले तो वहां लगाए जाते हैं जब किसी को कोई चीज ना बतानी हो, यहां सब कुछ ओपन। बड़े बड़े आश्रमों में जाओ, रसोइयां खुली, सब चीजें खुली, तुम खुली में सोचते हैं खुली जगह नहीं, अलमारियां नहीं होती, स्लैब्स होते हैं, खुला सामान पड़ा है, सब वरतो, देखो और वरतो, मौज करो सब। यही तो स्वतंत्रता है यहां पर, यही तो बंधन नहीं है यहां पर, यही तो किचकिच नहीं है यहां पर, और संसार में यही किचकिच है। तो ये लोग पहले वाले से थोड़े से बेहतर हैं, पर हैं निकृष्ट, पहले से थोड़े से बेहतर है। सबके साथ शेयरिंग बनो, केयरिंग बनो, सब शेयर करके चलो, क्या हो गया, किसी एरिया की कोई बात है, शेयर करके चलो, बता के चलो एक दूसरे को, अच्छा ही लगता है, फर्क क्या पड़ता है उससे। तो ऐसा नहीं कि हम अपना स्वार्थ देखें सिर्फ, और परमार्थ बिल्कुल इग्नोर्ड हो हमसे, ये चीज बिल्कुल गलत है। तो ऐसे लोग जो वट वृक्ष की तरह, वो भी कामयाब नहीं है इस मार्ग पर, उन्नत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हैं तो स्वार्थी, हैं तो पॉजेसिव मूड वाले, नहीं तो विक्षिप्तता का कोई अर्थ ही नहीं है यहां पर भी, कोई बात नहीं, तेरा कितना नफा नुकसान। प्यार से किसी को राय दे सकते हो, लेकिन डांटना, क्रोध से बोलना, चिड़चिड़ करना, कुड़कुड़ करना, इस सब का कोई अर्थ ही नहीं। और लगता है इंसान को मैं बहुत सहता हूं, हकीकत में हम अपने स्वभाव के कारण सहन करते हैं, किसी को नहीं सहते। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें घुटन पैदा करता है, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें हर जगह गलत सिद्ध करता है, बात तो अपने स्वभाव की है। तीसरा बोला दीपक। दीपक क्या करता है, खुद जल के दूसरों को प्रकाश देता है। तो बुद्ध ने बोला कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हानि करके दूसरों को लाभ देते हैं, खुद कष्ट सह के दूसरों को सुख देते हैं, और संसार के लोग उनको अच्छा मानते हैं। अगर संसार की दृष्टि से देखो, संसार के लोग उनको अच्छा मानते हैं, लेकिन बुद्ध अभी यहां तक सीमित नहीं है। बोला दादाजी ने भी है, आई मे डाई दैट यू मे लिव, लेकिन ज्ञानी का नजरिया थोड़ा फर्क है। कई लोग ना केवल अपने को तकलीफ देने में ही लग जाते हैं, वो चीज भी गलत है। अगर शरीर को आराम की आवश्यकता है, इसको आराम दे दो। जबरदस्ती खींचना, जबरदस्ती खेचल करना, सोचते हैं ये गुण है एक,
नहीं उठा जा रहा हम तो भी उठ के रसोई में जा रहे हैं, नहीं खड़े हुए जा रहा हम तब भी खड़े हैं। शायद ये गुण है एक बहुत बड़ा। सेवा कर रहे हैं, सुख पहुंचा रहे हैं। बुद्ध इनको संसार की दृष्टि में अच्छा कह रहे हैं, अपनी दृष्टि में नहीं कहा। अभी ज्ञान जगत में, आध्यात्म जगत में अच्छा नहीं कहा। इन लोगों को अभी उन्होंने केवल संसार में अच्छा बताया कि संसार के लोग इनको अच्छा मानते हैं, लेकिन ये तरीका ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारी दुख की बुनियाद पर जो सुख किसी को मिल रहा है, कितना उपभोग कर पाएगा वो उस सुख का, और तुम कितना कंटिन्यू कर पाओगे उसको। ज्ञान मीन्स बैलेंस्ड लाइफ। इम्बैलेंस्ड लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। बीमार हैं, दवा ना खाना, बीमार हैं, ठीक से बताना नहीं, भाई मेरे को तकलीफ क्या हो रही है, कोई ढंग से इलाज हो जाए। कुछ दादाजी शरीर की बात नहीं करे, किसने कहा? जो नजदीकी लोग थे उनको तो बताते ही होंगे, तभी डॉक्टर तक ले जाते थे। ये इच्छा नहीं थी कि कोई सेवा करे, या एक घर में बुजुर्ग लोगों को अक्सर एक भावना रहती है, बस मैंने बताया तो अभी मेरी दवाई आ जाए, अभी डॉक्टर तक। दादा को ये सब बीमारियां नहीं थी, लेकिन बताते तो होंगे ही दुख सुख की बात, तभी तो कोई ले जाएगा। अजीब सा ज्ञान उठा लेते हो। जबरदस्ती शरीर में तकलीफ है तो भी रगड़ते रहना, अपने को काम करते रहना, मैं ना सेवा कर रहा हूं, मैं ना सुख पहुंचा रहा हूं। बुद्ध इनको संसार की नजर में अच्छा कह रहे हैं बस, क्योंकि ये कोई आदर्शवादी जीवन नहीं, ये सिर्फ एक हिपोक्रेटिज्म है, हिपोक्रेसी है, दिखावा है। बस हमने दिखावा करना है एक जबरदस्ती का। ज्ञानी सहज है, हो पाता है तो करेगा, नहीं हो पाता बैठ भी जाएगा। शरीर ठीक है, 4 लोगों की सेवा कर देता है, अगर एक दिन इसको सेवा चाहिए कोई बात नहीं, किसी को कह भी देते हैं भाई 1 कप चाय दे दो, नहीं उठा जा रहा, बता भी सकते हैं प्यार से, भाई आज हमसे सेवा नहीं हो पाएगी, आज शरीर साथ नहीं दे रहा, दिक्कत क्या है? जबरदस्ती घसीटते जाना और सोचना कि शायद हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। उससे होता क्या है? फिर 4 दिन इकट्ठे सोना पड़ता है, नुकसान है। और तुम तो बीमार होके सो गए। वो चाय देनी आसान थी, बीमारी की सेवा ज्यादा कठिन हो जाती है। अगर एक दिन तुम आराम ले लेते, किसी को बर्डन भी ना फील होता, क्योंकि तुम अपना खा पी के जाके सो जाते। अब जब तुम उठने लायक नहीं रहे, 4 लोगों की खेचल बढ़ गई, मगज में तुम्हें रखें, थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर लगाएं, तुम्हारी सेवा करें, काम बढ़ा या घटा? थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लो, ज्यादा अच्छा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ऐसा सो जाओ महीना 2 महीने के लिए, ज्यादा दिक्कत वाली बात है। तो ये भी समझ होनी चाहिए। ये सुना हुआ जरूर है हमने दुनिया में, अपने को दुख दो दूसरों को सुख दो, पर अपने को दुख दे के दूसरों को सुख कितनी देर दिया जा सकता है? एक समय तो हारोगे ना, एक समय तो विक्षेपता में आओगे, एक समय तो सुनाओगे। सुलझा हुआ है ज्ञान बहुत बुद्ध भगवान का, अगर तरीके से समझ आ जाए तो। कहां पर कैसी आवश्यकता? एक व्यक्ति स्वभाव अधीन आलस करता है, वो तो अपने को जीते, पर एक व्यक्ति जबरदस्ती अपने को तकलीफ दिए जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं, वो यूजलेस बात है। चौथा बोला गाय, चौथी श्रेणी है गाय की तरह लोग। वो कैसे होते हैं? बोला गाय चारा खा के अपना पेट भर लेती है, उसके बाद बछड़े को दूध पिला के पालती पोसती है। इसी तरह से चौथी श्रेणी के लोग होते हैं जो अपनी भी भलाई करते हैं, साथ सामने वाले की भलाई की भी सोचते हैं, दोनों का कल्याण।
ये नहीं मेरा कल्याण, ये नहीं सिर्फ तेरा कल्याण। वो दृष्टांत हम लोग सुनते थे, राजा टेस्ट लेता था, मेरी दाढ़ी में आग लगी है, तेरी दाढ़ी में भी आग लगी है, तुम पहले किसकी आग बुझाओगे? चापलूसों ने बोला राजा जी आपकी, फेल कर दिया। पता चल गया जिन्होंने आपकी कहा फेल कर दिया, बोला अपनी, फेल कर दिया। एक ने बोला एक हाथ से अपनी एक हाथ से आपकी, उसको पास किया। वही सिद्धांत बुद्ध चाहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा आचरण तुम्हें और तुम्हारे साथ सबको कंफर्टेबल रखे। तुम्हारा शब्द ऐसा ना हो अगले के अंदर चिंतन चल जाए, तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना हो कोई हर्ट हो जाए। ये सब सावधानी है। तभी रोज दादाजी कहते हैं भगवान देखो, भगवान देखो, सर्व में पेखे भगवान। इसीलिए कहा जा रहा है कि भगवत दृष्टि बनाओ अपनी, क्योंकि भगवान देखने के सिवाय छुटकारा नहीं होगा। अपनी भी भलाई सोचो, सबकी भी सोचो, अपनी शांति भी बनी रहे, सबकी भी। अब बहुत भलाइयां और कोई ऐसे काम तो आपको मिले हुए नहीं, दादा ने कोई सोशल वर्कर तो तैयार नहीं किए। अब भलाई किस में? अपनी शांति भी बनी रहे, सबकी भी बनी रहे। काम भी ऐसा करो, सेवा भी ऐसी करो। ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं जो थोड़ी थोड़ी देर में विक्षेपता में आते रहो। छोड़ दो उस सेवा को, ज्यादा बेहतर है। तो तुम्हें भी तंग करे, दूसरों को भी तंग करे। जो कर सकते हो शांति से करो, अशांति फैलाने का कोई मतलब ही नहीं। सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? मेरी भी ज्ञान से स्थिति चलायमान ना हो, किसी से मैं विक्षेपता में ना हूं, कोई मेरे कारण विक्षेपता में ना आए। मेरी भी ज्ञान में स्थिति दृढ़ रहे, उल्टा मेरा ज्ञान देख के, मेरा आचरण देख के सामने वाला भी प्रेरित हो सके। क्या हम ज्ञान में अपना निश्चय रखें, हम ज्ञान को पक्का करें, ऐसा कुछ होना चाहिए। तुमने घास खाई मतलब ज्ञान लिया, अब आचरण कैसा हो? दूसरों की पालना, तुम्हारा आदर्श पालना करेगा। एक व्यक्ति ज्ञान में जिएगा, सामने वाला कब तक अज्ञान की बात करेगा? एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, हम प्यार से बोलें सामने, कितनी देर क्रोध करेगा वो? तो अपनी और दूसरे की भलाई किस में? कि ज्ञान का छोर ना मेरा छूटे, ना सामने वाले का छूटे। ऐसा कुछ अभ्यास होना चाहिए, ऐसा कुछ पुरुषार्थ होना चाहिए। आप तरे और आसंग तारे, आप जपे और नाम जपावे, सुन्नत कहत रहत गत पावे। भाई हम कुछ ऐसा करें जो हमारा भी ज्ञान दृढ़ रहे, सामने भी मेरी वजह से किसी का डिसबैलेंसिंग ना हो। अगर इतना ही ध्यान रख लो, इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं। सिर्फ इतना ध्यान रखो, पूरा दिन मेरी वृत्ति भी ज्ञान से खंडित ना हो और सामने भी किसी की ना हो। अपने भी ज्ञान को संभालो, चीजों को आग लगाओ। चीजें क्या? टके की चीज और जो स्थिति खराब की वो चीज तो कितने की होएगी, और तुम्हारी शांति कितने की, गुरु की मेहनत कितने की। जो गुरु की मेहनत मिट्टी में गई वो कीमती, या टके वाली चीज कीमती? जो तुमने अपनी ब्रह्माकार वृत्ति फिटाई, अपना आनंद फिटाया, हंसी गुम की, शांति गुम की, वो महंगी चीज तो संभाली नहीं, सस्ती चीज संभाल रहे। मां ने तुम्हारे गले में हीरा डाल दिया, काले धागे में बांध के, धागा संभाल रखा, हीरा गिर गया कहीं, खुश हो? मां धागा संभाल लाई, मैं हीरा कहां है बेटा? हीरा गिराए। तुम्हारा ये हाल है, टके की चीजों को संभाल रहे हो, अपनी शांति, अपना आनंद, अपना प्रेम वो गुम करते जा रहे हो। ज्ञान का आदर्श वो गुम करते जा रहे हो। पहला परमार्थ तो ये,
चेहरे से हंसी गुम ना हो, मन की शांति ना फिटे, अंदर सबके लिए मैत्री का भाव रहे। बड़ा परमार्थ तो ये वाला है। उस परमार्थ का तो क्या करेंगे? पड़ी पड़ी चीजें खराब हो जाती हैं। साड़ियां रखते हो बनारसी सिल्क की साड़ियां, जहां से क्रीज होती है वहीं से ही कट जाती हैं। क्या कर लोगे? चीजें तो है ही संसार नाशवान, कितना संभाला जाएगा? जहां तक संभाल सकते हैं संभालते भी हैं, पर शोक करने योग्य तो कुछ भी नहीं। क्या कर सकते हैं? वरतोगे चीजें खराब भी होंगी, ठीक है, बदली भी जाएंगी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन बाहरी जगत भीतर इतना प्रभाव तो ना डाले। उसी बात को क्रोध से भी कहना, उसी बात को प्यार से भी कहना, उसी बात के लिए शांति भी फिटाना, उसी बात को कुछ घंटों बाद शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के करना। युक्तियां भी तो होती हैं। जब पता हो किसी बात के लिए मुझे उद्वेग पैदा हो रहा है, उस बात को करो ही मत। कुछ घंटे अपने को टाइम दे दो, शाम को करेंगे, कल करेंगे। जब बिल्कुल दिल दिमाग ठंडा हो जाए, फिर प्यार से बैठ के अपनी बात करो किसी से। ये सीखना पड़ेगा चौथी श्रेणी में आने के लिए। गाय की तरह सरल बनना पड़ेगा, सिधाई रखनी पड़ेगी, अशांति नहीं करनी होगी। पूरे दिन इस बात का ध्यान रखो, तुम्हारा अपना भी पेट ज्ञान से भरा हो और तुम्हारे अनुभव रूपी दूध से सबको भी तृप्ति मिलती रहे। तुम्हारा जो आचरण हो, अनुभव हो ज्ञान का, वो सबके लिए तृप्ति बने, प्रेरणा भी बने, तृप्ति भी बने। प्रेरणा यूं बने कि सब लोग उस ज्ञान पे चलना चाहें, और तृप्ति यूं बने सब चलना चाहें, प्रेरणा बने, और तृप्ति यूं बने कि तुम्हारी वजह से किसी को विक्षेपता ना हो, अशांति ना हो, उलझन ना हो। इस बात का भी ध्यान रखो। तो जब इस प्रकार से अपना आचरण बनाएंगे, तो बुद्ध कहते हैं ये जो 4 श्रेणियों में जो लोग गाय की तरह हैं, वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। सबसे श्रेष्ठ मैं इन लोगों को मानता हूं जो लोग गाय की न्याय चलते हैं। भाई उधर तो वर्ण कर दिए, कोई फायदा नहीं, अहंकार बढ़ा, अपना अपना सोचा सबने, पर बोला उससे भी बेहतर गुण कर्म और रुचि का विचार करके हम अपने से पूछें, हम ओले की तरह हैं, वट वृक्ष की तरह हैं, दीपक की तरह हैं, या गाय की तरह हैं? हमारे आचरण से हम अपने को कौन सी श्रेणी में रख पाते हैं? और अगर किसी और श्रेणी में हो, वहां से तुम्हें अपने को गाय की श्रेणी में लेके आना है। वहां से तुम्हें पुरुषार्थ करते हुए अपने को इस स्टेज पे लाना है कि जहां तुम्हें अपनी भी भलाई का ध्यान हो, सामने वाले की भी भलाई का ध्यान हो। अब पता है होता क्या है, हम भलाई का ध्यान ना रख के अपनी ईगो का ध्यान रखते हैं। भलाई का ध्यान ना रख के हम अपनी जीत का ध्यान रखते हैं। मेरा अहंकार जीतना चाहिए, मेरी मैं जीतनी चाहिए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा होना चाहिए, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है। अब संसार तेरा नहीं, यहां तेरा क्या है? फिर तेरा तो शरीर भी अपना नहीं है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ ना मैं को पालने में रहता है, भलाई पालने में नहीं रहता। क्योंकि अगर 1 मिनट के लिए विचार कर लो, क्या इस क्रोध में मेरी भलाई है? क्या इस शोर मचाने में मेरी भलाई है? क्या इस अहंकार में मेरी भलाई है? क्या इस पोजेशन रखने में मेरी भलाई है? क्या ऐसी बात करने में मेरी भलाई है?
क्या ये मेरा ज्ञान है, क्या मैं गुरुमुख हूं? सिर्फ इतना विचार लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम गलत जा रहे हो। और सोच लो मेरे रिएक्शन से सामने वाले की भलाई है, तुम्हारे कर्म अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो बुद्ध ने उसको समझाया कि ये 4 श्रेणी जो हैं, मैं इसमें लोगों को रखता हूं, मैं उस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूं।